मम्मा पापा, मैं आपके घर आ गई। वार्डन, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ। रीत, तुम्हारी बहादुरी की वजह से हमारे बच्चे बच गए। और पूनम, तुम्हारे प्यार और ममता से हमारे बच्चे डर से बाहर निकल आए। वीरू जी, तो आपसे तो तहे दिल से बहुत माफी मांग रही हूँ। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। एक बच्चे को बचाने के लिए आपने अपनी जान पे खेल गए, जबकि वो बच्चा आपका खून भी नहीं है। ये तो एक अच्छा पिता ही कर सकता है ना। आपका परिवार प्यार और संस्कार से भरा हुआ है। पीयू को इससे अच्छा घर और परिवार कहाँ मिल सकता है। इसलिए मेरे दिल से इच्छा है और मैं खुश हूँ कि आप पीयू को एडॉप्ट कर सकती हैं। आज से आप दोनों पीयू के मम्मी पापा हैं। ये लीजिए पीयू की फाइल। नमस्ते। नमस्ते। आप अपनी तशरीफ लेकर कहाँ आ रहे हैं? मैं बस यूं ही। रीत, क्या तुम जब बाथरूम जाओगी तो दरवाजा खुला रख सकती हो? क्यों? राघव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हर वक्त ऐसे पहरा देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम ठीक रहती हो। जैसे कि पूनम भाभी ने कहा कि कैसी भी सिचुएशन हो, रीत को खुद को काम रखना आता है। लेकिन जब तुम बारात आते हैं ना रीत, तो मेरी तो जान निकलने को हो जाती। उसका मैं क्या करूं? तुम्हें पता है जब तुम अंदर थी तो मैं बाहर कैसे वेट कर रहा था। और ऐसे हालात में भी खुद को काम रखना कितना मुश्किल है, तुम जानती हो। लेकिन आज आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे पता है पुलिस और उनकी पूरी टीम को अपनी बातों पर यकीन दिलवाना और अपनी वाइफ के भरोसे पर उन्हें दाव लगाने के लिए मनाना बहुत मुश्किल रहा होगा। हाँ, मुश्किल तो था, लेकिन उससे थोड़ा सा कम जो तुमने अंदर हिम्मत दिखाई। राघव, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही एक दूसरे की तारीफ करने लगे? I mean, जब हमारा बेबी आएगा तो वो तो हमें बिग टाइम जज करेगा कि उसके पेरेंट्स प्यार में कितने पागल हैं। मतलब आप रीत पगलू और मैं राघव पगलू। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा करना कम कर देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ओह, तो फिर आप मेरी ऐसी प्यारी प्यारी तारीफ नहीं करोगे?
हाँ, तुमने तो कहा ना हम एक दूसरे के लिए इतना क्रेजी रहना अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने कहा भी तो आप ये कह सकते थे ना कि हाँ तो क्या हो गया रीत, जब बेबी आएगा तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, उसे दिखाएंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है। हाँ, ये भी सही है, तुम सही कह रही हो। नहीं, अब क्या फायदा, अब तो जो पहला ख्याल आता है ना वही सच होता है। मैं जानती हूँ कि बेबी के आने के बाद मेरी अहमियत वैसे भी कम होने वाली है। सुन रहे हो बेबी, अभी से आपको पता होना चाहिए कि आपकी मम्मा मुझे कितना दबा के रखती है। दिन में क्रिमिनल से लड़ती है, रात में मुझसे। पर आप इस दुनिया में आ जाओ ना तो थोड़ा सा काम रहना और मेरी साइड रहना, क्योंकि मम्मा के मूड स्विंग्स को हैंडल करने के लिए और इनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। बेबी, आप पापा को ऐसा मानने दो कि आप उनके साइड हो, लेकिन मुझे तो पता है जब आप इस दुनिया में आओगे तो आप वही करोगे जो आपकी पीहू दीदी कहेगी, है ना? क्या हो राघव? पता है रीत, मैंने वीरू भैया के चेहरे पे वो इमोशंस कभी नहीं देखे जो आज देखे जब उन्होंने पीहू को गले लगाया। हाँ राघव, पूनम भाभी के लिए ये एक सपने जैसा है जो फाइनली सच हो गया है। जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना तो हैरान हो जाती हूँ कि उनका रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और आज वो एक माँ की तरह पीहू की चिंता करती है। रीत, हमारा बेबी कितना लकी होने वाला है ना कि उसके साथ इतने सारे भाई बहन होंगे। अब पीहू इस घर में आ गई है, कुछ टाइम बाद उन्हीं का बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, पूरी टीम बन जाएगी ना। हाँ, सही कह रहे आप। अच्छा, मैं चेंज करके आती हूँ, आप यहीं रुकेंगे? पर तुम ध्यान रखना। ओके। हाँ, आपका फोन बज रहा है राघव। कौन है? कीर्ति की मेंटल असाइलम से कॉल। हाँ तो उठाइए फिर। हेलो मिस्टर राघव। जी बोलिए। माफी चाहती हूँ इतनी रात को कॉल किया। लेकिन प्लीज आप तुरंत यहाँ आ सकते हो। आई नो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन प्लीज हमें आपकी जरूरत है। मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं खुद को मार दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। मेरी जान छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें भी मार दूंगी, मैं खुद को भी मार दूंगी। मैं नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, मुझे ये सब कंटिन्यू नहीं करना। अब प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए आ जाइए ना सर। सॉरी नर्स, वो अब राघव नींद में है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ जी ठीक है।